भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भारत के शासन संचालन की रूपरेखा, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य, राज्य की संरचना और न्यायपालिका की शक्तियां निर्धारित की गई हैं। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा, भारत की पहचान और भारत के लोकतंत्र की नींव है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1. संविधान का ऐतिहासिक विकास। भारतीय संविधान रातों रात नहीं बना। ये सैकड़ों वर्षों की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। 1.1 प्राचीन और मध्यकालीन परंपरा। भारत में प्राचीन काल से ही शासन की अवधारणाएं थी। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में राजतंत्र था, लेकिन वहां धर्म, न्याय और परंपराओं का प्रभाव दिखता था। 1.2 ब्रिटिश शासन और संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान कई कानून और अधिनियम पारित हुए, जिन्होंने आधुनिक भारत में संवैधानिक ढांचे का आधार तैयार किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मोले मिंटो सुधार, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1.3 स्वतंत्रता संग्राम और संविधान की आवश्यकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक ऐसा लिखित संविधान चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और देश की एकता बनाए रखे। 1.4 संविधान सभा का गठन। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य थे। बाद में भारत विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1.5 संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में संविधान का मसौदा तैयार किया। कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 2. संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। लिखित संविधान लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 100 से अधिक संशोधन। संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। समान नागरिकता, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों को स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों के लिए दायित्व। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, राज्य का कोई धर्म नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। संशोधन की लचीलापन और कठोरता, कुछ प्रावधान सरलता से और कुछ विशेष बहुमत से बदले जा सकते हैं। प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान की आत्मा, जिसमें संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का उल्लेख। 3. संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें 5 मुख्य आदर्श बताए गए हैं। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, समाजवाद, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गणराज्य, रिपब्लिक। 4. मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान ने 6 मुख्य मौलिक अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। 5. राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, समान वेतन और अवसर, पंचायत राज को बढ़ावा देना, पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा करना। 6. मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बाद में 11वां जोड़ा गया। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, भाईचारे और समानता की भावना को बढ़ावा देना। 7. संघीय संरचना। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है।
केंद्र सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। 8 संसद और कार्यपालिका। संसद 2 सदनों वाली है, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। 9 न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। 10 संविधान संशोधन। संविधान को समय समय पर बदला जा सकता है। अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। 42वां संशोधन 1976 सबसे व्यापक संशोधन। 44वां संशोधन 1978 आपातकालीन प्रावधानों में सुधार। 73वां और 74वां संशोधन पंचायत राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। 11 संविधान का महत्व। ये भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत के लोगों का सपना, संघर्ष और भविष्य की गारंटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी दुनिया में सबसे प्रगतिशील और व्यापक माना जाता है। यह अभी लगभग 1500 शब्दों के आसपास है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और विस्तार देकर 4000 शब्दों तक पूरा कर दूंगा, जैसे कि अनुच्छेदों का विस्तृत विवरण, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद की विस्तृत शक्तियां, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, CAG जैसे संवैधानिक निकाय, प्रमुख संशोधनों की लिस्ट, न्यायपालिका की भूमिका और महत्वपूर्ण निर्णय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्या चाहोगे मैं इस सामग्री को आगे बढ़ाकर पूरा 4000 शब्दों का बना दूं।